जिस दुनिया में आप रह रहे हैं क्या वो असली है? इससे पहले कि आप चौंक जाएं, मैं आपको बता दूं कि कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारी दुनिया असली नहीं बल्कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। अगर इतिहास में झांकें तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक माया है। ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो का भी कहना था कि जो भी हम देखते या महसूस करते हैं वो नकली भी हो सकता है। उनके अनुसार ये असली दुनिया का प्रतिबिंब मात्र है। स्वीडन के फिलोसोफर निक बॉस्टन ने 2011 में सिमुलेशन हाइपोथेसिस की नींव रखी, जिसके अनुसार हम किसी अति विकसित सभ्यता द्वारा बनाए गए सिमुलेशन प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारे हाइपोथेसिस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। अगर आप वह एपिसोड देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रियलिटी यानी कि वास्तविकता क्या है? क्या जो आप देखते हैं वो वास्तविक है, या फिर जो आप सुनते हैं वो वास्तविक है, या फिर आप जो महसूस करते हैं वो वास्तविक है? अगर आप समझते हैं कि वास्तविकता इन चीज़ों पर आधारित है तो आप गलत सोचते हैं। दरअसल जब आप किसी चीज़ को देखते हैं या फिर किसी आवाज़ को सुनते हैं तो आपके आँख और कान एक इलेक्ट्रिक सिग्नल दिमाग को भेजते हैं, जिसके आधार पर वह आपको इसका एहसास दिलाता है। दिमाग के पास इतनी क्षमता होती है कि वो आपको कुछ भी दिखा सकता है और आप उसे सच भी मानेंगे। उदाहरण के तौर पर आपके सपने। जब आप सपना देख रहे होते हैं आपको लगता है कि सब कुछ वास्तव में है। आपको वास्तविकता का पता केवल तभी चलता है जब आप जागते हैं। दूसरा उदाहरण है हेलुसिनेशन, जिसमें मरीज को मृत व्यक्ति न सिर्फ दिखाई देते हैं बल्कि वो बातें भी करते हैं। तो क्या हम अपने दिमाग पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? तो क्या ये दुनिया असली नहीं बल्कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस को मानने वाले तो ऐसा ही मानते हैं, पर वो ऐसा क्यों मानते हैं? आइए देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी जीवन की उत्पत्ति के लिए इतनी परफेक्ट क्यों है? चाहे सूर्य से इसकी दूरी की बात करें या वातावरण में मौजूद गैसों के कॉम्पोजिशन की या फिर मौजूद गुरुत्वाकर्षण की, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। आप सोच रहे होंगे कि दूसरे ग्रहों पर भी तो जीवन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पर यहाँ पर भी मैं ये बता दूं कि अगर डार्क एनर्जी थोड़ा भी और स्ट्रांग होता तो पृथ्वी तो क्या ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं होता। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल पूछता है क्यों सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों है? क्या इन्हें परफेक्ट बनाया गया है ताकि हमें जीवन प्रदान किया जा सके इस सिमुलेटेड वर्ल्ड में? ब्रह्मांड में मौजूद हर रहस्य को समझने के लिए हमें गणित का इस्तेमाल करना पड़ता है, या ये कहें कि पूरे ब्रह्मांड को गणित से ही बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जो गणित है वो कंप्यूटर कोड में भी बदला जा सकता है, यानी कि ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु का सिमुलेशन बनाया जा सकता है। अभी हम इस दुनिया का सिमुलेशन बनाने में तो सक्षम हैं, पर इंसानों में मौजूद चेतना का नहीं। हो सकता है हम आज से करोड़ों या अरबों साल बाद ऐसा करने में सक्षम हो पाएं। अगर ऐसा मुमकिन है तो ये भी मुमकिन है कि किसी विकसित सभ्यता ने हमारे साथ पहले ही यह कर रखा हो। स्ट्रिंग थ्योरी बिग बैंग से पहले के ब्रह्मांड को समझाने के लिए उत्तम माना जाता है, पर इस थ्योरी का अध्ययन करने से पता चला है कि ब्रह्मांड में कंप्यूटर कोड्स मौजूद हैं जो कि इस बात को बल देते हैं कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है।
आज हम इतने विकसित हो चुके हैं कि सिमुलेशन का इस्तेमाल कर भी रहे हैं। ब्रह्मांड में जहां हम नहीं पहुंच सकते, उसका अध्ययन करने के लिए हम उस जगह के सिमुलेटेड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इन मॉडल्स में ग्रेविटी, एनर्जी, लाइट सब सिमुलेटेड होते हैं। हिस्ट्री सिमुलेटर गेम्स जैसे कि सिड मेयर्स सिविलाइजेशन हमें इतिहास में मौजूद होने का एहसास दिलाते हैं। कुछ ऐसे सिमुलेशंस भी हैं जो मानव के विकास को समझने के लिए बनाए गए हैं। अगर वर्चुअल रियलिटी तकनीक की बात करें तो ये भी हमें अलग दुनिया का एहसास कराते हैं, जबकि असल में वो दुनिया सिमुलेटेड होती है। अगर आज वो ऐसे हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से लाखों या करोड़ों साल बाद वो कितने विकसित होंगे। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि हम सिमुलेटेड दुनिया में एक मानव जैसा जटिल जीव भी बना सके जो खुद सोचने की क्षमता रखता हो। स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का मानना है कि हमारी दुनिया के वास्तविक होने के चांसेस काफी कम हैं। चाहे सिमुलेशन कितने भी परफेक्ट हो, पर कुछ न कुछ कमियां होती ही है। अगर ये दुनिया असली नहीं बल्कि एक सिमुलेशन है तो इसमें कौन सी कमियां हम देख सकते हैं। डेजा वू यानी कि ऐसी स्थिति जब आपको कोई स्थान या व्यक्ति जाना पहचाना लगता हो, जबकि आप उस स्थान पर पहले कभी नहीं गए या उस व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिले। या फिर सुपरनेचुरल चीज़ें जैसे कि भूत और चमत्कार एक टेक्निकल ग्लिच का नतीजा हो सकते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के अनुसार ये सब सिमुलेशन कोड में मौजूद बग्स के कारण होते हैं। अगर पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी सही है और मल्टीवर्स का अस्तित्व है तो कई ब्रह्मांड हैं जो हर तरह के संभावनाओं को समेटे हुए हैं। अगर आप पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पर सवाल उठता है कि क्यों इतने सारे ब्रह्मांड, क्यों? सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहता है कि ये सारे ब्रह्मांड अलग अलग सिमुलेशंस हैं जो एक साथ चलाए गए हैं। इन सभी सिमुलेशंस में थोड़ी या पूरी तब्दीली की गई है ताकि ये समझा जा सके कि इन तब्दीलियों से क्या फर्क पड़ता है। सदियों से लोग ये कहते रहे हैं कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार जिसे हम ईश्वर कहते हैं, असल में वो एक प्रोग्रामर हो सकता है जिसने कंप्यूटर कोड से इस दुनिया का निर्माण किया है। बाइबल के अनुसार गॉड ने केवल 7 दिनों में दुनिया का निर्माण किया। ये कंप्यूटर से बिल्कुल संभव है। पर यहाँ सवाल उठता है कि क्यों, यानी कि ईश्वर ने इस दुनिया को क्यों बनाया। हो सकता है वो ये देखना चाहता हो कि एक सभ्यता विकास कैसे करती है, या फिर ये भी हो सकता है कि हम असली दुनिया के निवासी हो और हमने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण हमारे दिमाग को दिक्कतों से भरी इस सिमुलेटेड दुनिया में होने का एहसास दिलाया गया हो। ये कारण क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म में दिए गए कारणों जैसा प्रतीत होता है। आपने देखा होगा कि लोग ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, पर क्यों? दरअसल वो जीवन मरण के इस खेल से निकलना चाहते हैं तथा असली दुनिया देखना चाहते हैं। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाते हैं या फिर अपना शरीर त्याग देते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के अनुसार ऐसे सिमुलेशंस जिसे इस जीवन की असली सच्चाई का पता चल जाता है, प्रोग्रामर यानी कि भगवान उसे डिलीट कर देता है। अगर सिमुलेशन हाइपोथेसिस को सच माने तो एक और सवाल मन में उठता है कि इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार काफ़ी सारे सुपर कंप्यूटर और उन्हें चलाते हुए अति विकसित जीव। पर एक और संभावना यहाँ जन्म लेती है कि अगर हमारी दुनिया सिमुलेटेड हो सकती है तो इस बात की भी क्या गारंटी है कि उनकी दुनिया सिमुलेटेड नहीं होगी। सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहता है कि जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं
वो खुद भी सिमुलेटेड हो सकते हैं और जो उन्हें चला रहा है वो भी सिमुलेटेड हो सकता है, और ये क्रम कहाँ तक चल रहा है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अब जब आपने सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बारे में जान लिया है, ये सवाल उठता है कि क्या ये दुनिया सच में एक कंप्यूटर सिमुलेशन यानी कि एक मायाजाल है? इस सवाल का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो ये साबित कर सके कि ये दुनिया एक सिमुलेशन नहीं है। उसी तरह ये भी साबित करना काफ़ी मुश्किल है कि ये दुनिया एक सिमुलेशन है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। आप सबने द मैट्रिक्स फिल्म ज़रूर देखी होगी, उसमें भी सिमुलेटेड वर्ल्ड को दिखाया गया है। अगर आपने यह फिल्म पहले ही देख रखी है तो एक सवाल का उत्तर मुझे दें, इस फिल्म में द वन कौन है? ध्यान रहे कि ज़्यादातर लोग इस सवाल का उत्तर गलत ही देते हैं। अगर आपको इस हाइपोथेसिस में दिलचस्पी है तो आप 13th फ्लोर नाम की फिल्म ज़रूर देखें। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।